है बच्चों, कैसे आप सब। मैं आपका दोस्त इस चैनल का होस्ट आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में और एक न्यू वीडियो में। आज हम करेंगे क्या, जो सॉल्यूशन में एक्सरसाइज 3.2 किया था उसका पार्ट 1 मैंने 1, 2, 3 क्वेश्चन किया था। उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 है, वो क्वेश्चन आज हम करेंगे। वो क्वेश्चन में क्या है, वही क्वेश्चन जैसा हमने पहले वाला पार्ट 1 में जैसे वाला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, इस वाले में वैसे ही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो देखेंगे कैसा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो, जिससे वो भी मेरे साथ अच्छे से पढ़ पाएँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का 4 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, which of the following pair of linear equation are consistent or inconsistent? If consistent, obtain their solution graphically। मतलब जैसे मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, क्या बताया था कि कंसिस्टेंट क्या है और इनकंसिस्टेंट क्या है। कंसिस्टेंट जिसका सॉल्यूशन कुछ है और इनकंसिस्टेंट जिसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है। कंसिस्टेंट किसको बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, और इन्फिनिटली मेल्यूशन किसका है, कोइंसाइड लाइन का है, उसको उन दोनों को क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट किसको बोलेंगे, पैरेलल लाइन जिसका सॉल्यूशन ही कुछ नहीं है। अगर जो बच्चा मेरे वो वाला वीडियो देखा है और उससे पहले वाला चैप्टर 1 और चैप्टर 2 भी देखा है, उसको पूरा वो कर पाएगा, कुछ भी उसको डाउट नहीं होगा। तो मेरा चैप्टर 1 चैप्टर 2 देखो, इसका पहला वाला चैप्टर 3 भी देखो, मैं उसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पर जाकर देखो और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो। तो देखेंगे ये कंसिस्टेंट, मतलब अगर वो इनकंसिस्टेंट होगा तो उसका कुछ नहीं निकलेगा, पैरेलल होगा तो कुछ नहीं निकलेगा। जो कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा तो कुछ नहीं निकलेगा। कंसिस्टेंट होगा, हमें पूछा कि ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन निकालो, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो ग्राफिकली कैसे करोगे, तो पहले क्वेश्चन देखो क्या है हमारा 4 का आई। देखो x + y = 5, ये क्या हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में ओबे कर रहा है। ये जो इक्वेशन दिया है वो क्या हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म को ओबे कर रहा है, ओबे नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, a1x + b1y + c1 = 0। इसमें क्या है, x यहाँ पर x है, y है, मतलब a1 है, b1 भी दिया है, पर c1 उस तरफ है, मतलब इक्वल के उस तरफ है। हमें इक्वल के इस तरफ, मतलब a की तरफ लाकर उसको सॉल्व करना है। तो देखो कैसे लिखोगे कि x + y - 5 = 0। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। इसका देखो क्या है आपका 2x + 2y = 10। ये जो 2x + 2y ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म को ओबे कर रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म को ओबे नहीं कर रहा है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को ओबे करने के लिए क्या करेंगे, तो 10 को उस तरफ ले जाएंगे। तो कैसे लिखोगे, देखो कि 2x + 2y - 10 = 0। उसके बाद देखो ये 2 से कट जा रही है, पूरा टोटल कट जा रहा है। मैं अगर 2 कॉमन है, x + y - 5 = 0। ये मेरा क्या इक्वेशन 2 हो गया। अब हम पूछे कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। ग्राफिकली सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो हम उसको क्या करेंगे, मतलब ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें उसको कंडीशन डालना पड़ेगा। कंडीशन क्या क्या, हम 3 कंडीशन पढ़े थे, इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन, कोइंसाइड लाइन का कंडीशन और पैरेलल लाइन का कंडीशन। वही कंडीशन को यूज़ करेंगे। अगर इन तीनों कंडीशन से एक भी कंडीशन हो गया, मतलब इंटरसेक्टिंग और कोइंसाइड हो गया, तो वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अगर वो कंसिस्टेंट, अगर उसका कुछ मतलब तीनों कंडीशन से होगा, कंसिस्टेंट होगा। अगर वो थर्ड वाला कंडीशन मतलब अप्लाई करता है, मतलब फुलफिल करता है, मतलब वो क्या है, पैरेलल लाइन से कुछ सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सोल्यूशन नहीं निकलेगा, हमें उसको क्या बोले हैं, इनकंसिस्टेंट बोले हैं। इनकंसिस्टेंट तो होगा, उसका ग्राफिकली कुछ नहीं होगा। पहले उसका निकालो, उसके बाद उसको निकाल दो। अगर हमारा, मैं करता हूँ, देखो कैसे करूँगा, स्टेप बाय स्टेप करूँगा। देखो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या लिखोगे, x + y - 5 = 0 लिख दोगे। a1 कितना है, 1, b1 कितना है, 1 और c1 कितना है, -5। देखा, कर दिया। उसका देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, क्या पाए हम कि a1 कितना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस कितना है, ये नहीं है, हाँ देखो x + y - 5 = 0 है हमारा। और इक्वेशन 2 से हम क्या पाए कि x + y - 5 = 0। तो ये देखो a1 कितना हो जाए, 1, b1 कितना हो जाए, 1 और c1 कितना हो रहा है, -5। तो इसको अप्लाई करो, रेशियो में निकालो, a1/a2 इक्वल कितना होगा, 1/1 1 हो जाएगा। b1/b2 कितना हो जाएगा, 1/1 कितना 1 हो जाएगा। और c1/c2 कितना हो जाएगा,
-5/-5 माइनस माइनस कैंसिल है, 5 कितना 1 हो जाएगा। मतलब ये कौन सा कंडीशन को फुलफिल है, इक्वल सब कुछ a1/a2 1 निकल रहा है, b1/b2 भी 1 निकल रहा है, c1/c2 भी 1 निकल रहा है। तो इसको कैसे करोगे, तो देखो इसको लिखोगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये कौन सा है, हमारा कोइंसाइड लाइन का कंडीशन है। कोइंसाइड लाइन मैंने क्या बोला था, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होगा और कोइंसाइड लाइन होगा तो उसका क्या कंसिस्टेंट होगा, मतलब ये जो इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है, मतलब उसका जीरो से इन्फिनिटली मैंने सॉल्यूशन है। अगर इसका जीरो है हम उसको क्या करेंगे, ग्राफ में सॉल्व करेंगे, उसको क्या करेंगे हम ग्राफ में सॉल्व करेंगे। देखो उसका पहले इस जो इक्वेशन 1 का कोऑर्डिनेट निकालो, उसका इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट निकालो, 3 कोऑर्डिनेट, इसका 3 कोऑर्डिनेट, इसका 3 कोऑर्डिनेट निकालने के बाद क्या करोगे, इस कोऑर्डिनेट निकालने के बाद ग्राफ करोगे। ग्राफ ये क्या है, कोइंसाइड लाइन है, मतलब हमें इससे पता चल गया कि वो क्या होगा, मतलब हमें कंडीशन से ही पता चल गया कि वो क्या होगा। जब हम उसका ग्राफ करेंगे तो वो क्या कोइंसाइड होगा। इन्हें देखो यहाँ पर देखो दो इक्वेशन भी सेम है, अगर उसका सेम होगा हम उसका कोऑर्डिनेट निकाले वो भी सेम होगा, सेम होने से कोइंसाइड लाइन होगा। तो देखो कर देते हैं, देखो x + y - 5 = 0, उसके बाद देखो x + y = 5 कर दो, उसके बाद x = कितना 5 - y कर दो। जब हम x 0 लेंगे ठीक है ना, 5 - 0 होता है 5 हो जाएगा, तो 5 0 हो जाएगा। उसके बाद देखो x = कितना हो जाएगा 5 - y हो रहा है, तो x देखो कितना 1 हो गया, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 और 1 हो जाएगा। उसके बाद x देखो x - 5 y, अगर मैं x लूँगा 2 तो कितना हो जाएगा 5 - 2 कितना हो जाएगा 3, ये 3 और 2 हो गया। उसके बाद देखो जो मैंने इक्वेशन 1 का कोऑर्डिनेट निकाला, अगर मैं इक्वेशन 2 का भी कोऑर्डिनेट निकाला, देखो ये x + y - 5 = 0 इक्वेशन 2 भी है, x + y - 5 = 0 भी एक कोऑर्डिनेट इसका इक्वेशन है। इक्वेशन होगा जब मैंने x + y - 5 = 0 निकाला, अगर मैं वैसे ही मतलब 0 1 2 लूँगा तो मेरा क्या एक ही तरह का कोऑर्डिनेट आएगा, तो एक ही तरह का कोऑर्डिनेट आएगा तो मैं इसका लिख दूंगा क्या, कोऑर्डिनेट मैंने निकाल दिया, और इसका कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, उसका पहला वाला कोऑर्डिनेट होगा क्या 5 0, उसका देखो 4 1, उसका देखो 3 2। ये क्या है, इक्वेशन 2 का कंडीशन, इक्वेशन 2 का कोऑर्डिनेट से और इक्वेशन 1 का कोऑर्डिनेट से, मतलब इक्वेशन अगर सेम होगा उसका कोऑर्डिनेट भी सेम निकलेगा, अगर कोऑर्डिनेट सेम निकलेगा उसको ग्राफ में करेंगे वो कोइंसाइड होगा। हमें कोइंसाइड करते वो कैसे पता चला, क्योंकि ये कोइंसाइड उसका कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ये कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो कोइंसाइड होगा। उसमें से 3 कंडीशन हमने पढ़ा, तीनों कंडीशन से कुछ भी कंडीशन अगर फुलफिल करेगा तो वो होगा। देखो यहाँ पर करूँगा क्या, सब देखो मेरे सब पॉजिटिव में है तो मैं पॉजिटिव के तरफ ही लूँगा और नेगेटिव को नहीं लूँगा, नेगेटिव में ओनली -1 लिख दूँगा और कंप्लीट छोड़ दूँगा। इधर हमारा 0 है, 1 2 3 4 5 6 तक है, यहाँ पे लूँगा 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लें, यहाँ पर भी 7 ले लो। तो इसको देखो 5 0 है तो 5 0 मतलब वाई एक्सिस 0, मतलब अगर y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो x एक्सिस, हम मैंने इसके पहले वाले वीडियो में क्या बोला था, अगर y एक्सिस होगा तो क्या होगा x 0 होगा। तो ये देखो ये हमारा क्या हो गया 0 हो गया, मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेट आ गया, उसका 4 1 4 ये 1 हो गया, उसका देखो 3 2 3 और ये 2 हो गया। तो वैसे ही इसका जैसे कोऑर्डिनेट निकला, अगर हम इसका भी निकालेंगे वैसे ही कोऑर्डिनेट निकला, मतलब 0 1 और 2 लेंगे उसका कोऑर्डिनेट निकलेगा। तो देखो उसके बाद ऐसे लाइन खींच दो, उसका क्या लिख दो, इक्वेशन लिख दो क्या x + y - 5 = 0, मतलब और एक लाइन डाल दो, मतलब दोनों तरफ है, मतलब दो लाइंस जो दो इक्वेशन है वो एक ही तरफ, इधर एक इक्वेशन लिख दो x + y - 5 = 0, इधर एक इक्वेशन है इधर एक है, मतलब दो इक्वेशन एक दूसरे को कोइंसाइड किया। हमें कैसे पता चला, कंडीशन से पता चला। कंडीशन क्या था, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, उसी कंडीशन से हमें पता चला। अब हम करेंगे 4 का डबल ए करेंगे, जो ट्रिपल है और आई भी है उसका मैं जो ट्रिपल है आई भी है वैसे ही करना है, मैं उसको आपको घुमा दूंगा, पहले इसको समझ लो उसके बाद उसको देखना, आपका हो जाएगा पूरा कंप्लीट, और कुछ नहीं चाहिए आपको। उसके बाद आपका नंबर 5 है, नंबर 6 है और नंबर 7 है, कुछ नहीं आपका ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद ये ग्राफिकली मेथड से आप सॉल्व कर रहे थे, उसके बाद हम करेंगे अलजेब्रिक फॉर्म में, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उस मेथड को, इन तीनों टाइप का मेथड है कि अलजेब्रिक मेथड को सॉल्व करने के लिए। ग्राफिकली क्या, हम ग्राफ कोऑर्डिनेट निकालते थे, कोऑर्डिनेट निकाल ग्राफ करते थे, ग्राफ करने के बाद हमें पता चलता है कि कौन साइड है, इंटरसेक्टिंग क्या है, हम 9th में पढ़ते थे। पर हम क्या अब क्या हम कंडीशन को यूज़ करके करेंगे। हमने कंडीशन यूज़ किया, कंडीशन यूज़ करने से हमारा आधा काम कंप्लीट हो गया। उसका हमने कोऑर्डिनेट निकाला, हमें पता था, हमारा आंसर भी डबल बार मतलब क्या चेक हो रहा है। देखो यहाँ पर हमारा कौन साइड निकला, जब हम उसका ग्राफ भी कोऑर्डिनेट निकालेंगे हमारा कौन साइड निकला, मतलब दोनों इक्वेशन फुलफिल हो गया। उसके बाद हम ग्राफिकली तो मैंने बताया अलजेब्रिक क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो हम इसके बाद वाले वीडियो में करेंगे। तो आज हम खाली एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 3.2 है उसको कंप्लीट करेंगे। 4 का डबल है, 4 का डबल है, क्या है x - y = 8 दिया। ये क्या हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म को ओबे करा। जिस भी इक्वेशन दिया होगा, अगर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में किसी भी इक्वेशन दिया होगा, उसको पहले देखो वो स्टैंडर्ड फॉर्म ओबे कर रही है। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर ओबे नहीं करा, आप उसको ओबे कराओ। कैसे, अगर यहाँ पर x = 8 + y होता है, तो पहले सब जो टर्म होगा उसको एक तरफ ला लो, मतलब x के तरफ ही सब कुछ ले लो। उसके बाद आपका वो स्टैंडर्ड फॉर्म ओबे करेगा। जैसे अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं पढ़ा उसको पढ़ लो, क्योंकि वो एग्जाम में आता है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर क्या लिख दूँ हमें, x - y - 8 = 0, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद क्या है 3x - 3y = 16 दिया है। तो मैं क्या लिखूँगा, x - y = कितना हो जाएगा, 3 कटेगा नहीं, तो देखो ये मेरा रहेगा ऐसे ही 3x - 3y - 16 = 0, इक्वेशन 2। अब देखो, अब मेरा कैसे करूँगा, देखो अब ये हमारा क्या पैरेलल लाइन्स होगा। पैरेलल लाइन्स मैंने कैसे बता दिया, मुझे पता है, कॉन्सेप्ट पता है और कंडीशन पे मुझे याद है, इसलिए मैंने बता दिया ये क्या होगा, पैरेलल लाइन्स होगा। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या लिख सकते हैं, x - y = 8 लिख सकते हैं, x - y = 8 लिख सकते हैं। उसके बाद देखो क्या लिखोगे, a1 = 1, b1 = -1 और c1 = कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -8 = 0। उसका लिखा फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या लिखूँगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 वी गेट, क्या लिखूँगा कि 3x - 3y - 16 = 0। तो a1 में क्या लिख सकता हूँ 3, b1 क्या लिख सकता हूँ -3, a2 b2 और क्या लिख c2 कितना लिख सकता हूँ -16। तो देखो मैं यहाँ पर कंडीशन लिखता हूँ, देखो a1/a2 कितना मेरा है 1/3, उसमें कटेगा कुछ नहीं। उसका देखो b1/b2 देखो मेरा कितना है 1/3, 1/3 माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा कितना 1/3 हो जाएगा। उसका देखो c1/c2 देखो कितना -8 - 16 कट गया 1/2 हो गया। देखो हमारे क्या कंडीशन है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन है। यहाँ पर देखो ये तो इक्वल हो रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन खत्म। उसके बाद हमारा क्या था, कौन साइड लाइन का कंडीशन क्या था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। पर यहाँ पर a1/a2 b1/b2 इक्वल हो रहा है, पर c1/c2 नहीं इक्वल हो रहा है। तो इसका क्या होगा, ये जो ग्राफ हम करेंगे उसका कंडीशन, उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन क्या होगा, वो क्या होगा, पैरेलल लाइन्स होगा। तो पैरेलल लाइन्स होने से कैसे पता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, क्योंकि ये पैरेलल लाइन्स है। पैरेलल लाइन्स हमें पता है, पैरेलल लाइन्स का क्या होता है, सॉल्यूशन नहीं होता। सो इट इज क्या, इनकंसिस्टेंट होने से ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट होने से क्या हो गया कि उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। हमें क्वेश्चन में क्या था, अगर किसी इक्वेशन में कंसिस्टेंट है, उसका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है, अगर उसका सॉल्यूशन कुछ निकलता है तो उसको ग्राफ में कन्वर्ट करो। पर इसका तो ग्राफ में नहीं हो सकता, तो हमने इतना तो करा, उसका ग्राफ नहीं हो सकता। आपके लिए 4 का जो ट्रिपल आई और आई भी आपके लिए होमवर्क। अब हम करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। देखो क्या दी, half the perimeter of a rectangular garden, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 more than its width is 36 cm, 36 मीटर, finds the dimension of the garden। मतलब हमें डायमेंशन लेंथ और ब्रेथ पूछा है, डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ पूछा है। अगर हम लेंथ ले जाएंगे x, ब्रेथ भी लेट ले जाएंगे y, तो हमारा आंसर इक्वेशन निकलेगा। इक्वेशन निकलने से हमारा निकल जाएगा। तो देखो कैसे इक्वेशन करेंगे, देखो पहले क्या ले जाएंगे, लेट the length of the garden be x मीटर। अगर आपको लेंथ रुपीस, इधर क्या लेंथ है मेरे x मीटर लिया, अगर आपको रुपीस दिया तो रुपीस x लिखते। आपको जिससे दिया गया स्पीड में दिया तो किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस है किलोमीटर,
टाइम दिया होगा सेकेंड, ऐसे ही लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसको लिखोगे। उसके बाद और क्या लिखो, एंड लेंथ ऑफ, और ब्रेथ क्या लिखो, विथ लिख दो, ब्रेथ की जगह अब विथ लिख दो, विथ द गार्डन कितना हो जाएगा, बी वाई मीटर। तो क्या हो गया कि आपको दिया हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर, पेरीमीटर 2 होल इंटू एल प्लस बी हमारा क्या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर। तो उसका दिया क्या, हाफ ऑफ द क्या दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे कि हाफ ऑफ द 2 होल इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी हमने क्या लिया है, एक्स और वाई लिया है, इन दोनों को एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36 दिया है। 2 कैंसिल हो गया तो हमारे क्या एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36 हो गया, मतलब ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद देखो क्या दिया है, उस लेंथ इज 4 मीटर वाइड देन इट्स विथ, उसका लेंथ क्या है 4 मीटर वाइड देन इट लेंथ, मतलब हमने क्या है वाई लिया, क्या विथ गार्डन लिया, तो हम किधर क्या लिख देंगे, वाई इक्वल टू हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विथ, 4 मोर देन इट्स विथ, मतलब क्या है वाई इक्वल टू क्या लेंथ है एक्स हमने लिया, 4 मोर देन इट्स लेंथ, तो एक्स क्या हो जाएगा एक्स प्लस 4 हो गया हमारा, क्या इक्वेशन 2 हो गया। हमें क्या पूछे, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, तो डायमेंशन ऑफ द गार्डन हम कैसे निकालेंगे, हम एक्स इक्वेशन 1 से x इक्वल टू 36 माइनस वाई कर दूंगा, तो मैं x क्या ले जाऊँगा, x ले लूँगा, 0 नहीं लूँगा, क्या लूँगा कि मतलब बड़ा नंबर है ना, 2 डिजिट्स में आ गया, 2 डिजिट में तो बड़ा नंबर लोगे, तो क्या लोगे, तो पहले एक 0 ले जाओ, तो 0 36 माइनस 0 कितना हो जाओ, तो 36 ये क्या हो गया, एक 36 और एक 0 हो गया, और से क्या ले जाओ x कितना ले जाओ, x ले जाओ 10 ले जाओ, तो 36 माइनस 10 कितना गया 26, तो 26 और एक 10 हो गया। उसका देखो x कितना ले जाओ, x कितना ले जाओ, तो 16 अगर हम ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 36 माइनस 16 कितना हो जाएगा 20, तो क्या 20 और 16 हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया। उसका देखो इक्वेशन 1 का निकला, उसके बाद इक्वेशन 2 निकलते हैं, क्या y इक्वल टू एक्स प्लस 4 हमें दिया है पूरा, उसका y 0 ले जाएंगे तो कितना 4 निकलेगा, तो 4 0 हो जाएगा। उसका देखो y कितना लेंगे, अगर 1 लेंगे तो 5, तो कितना 5, देखो ये वैल्यू देखो यहाँ पर रॉन्ग किया, देखो ये वैल्यू जो y हमने जो पुट किया वो क्या है, y का वैल्यू है, तो x 0 होगा y 4 होगा, और ये कितना 1 और 5 होगा। उसका देखो अगर मैं y लूँगा कितना, y यहाँ पर लूँगा कितना 2, तो 2 लेने से कितना हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 हो गया, तो कितना होगा 2 और 6 हो गया। तो देखो जब मैं इसका ग्राफ में करूँ, देखिए ये सब मेरा पॉजिटिव में, तो मैं जब लूँगा यहाँ पर 0, यहाँ पर मैं ले जाऊँगा 10 20 30 40 ले लिया, इधर -10 -20, यहाँ पर मैं क्या लिया 1 यूनिट इक्वल टू 10 cm ले लिया, ठीक है 10 20 30 40 50 ले लिया। उसके देखो -1 यहाँ पर रख दिया, देखो हमारा क्या है 36 और 0 दिया, 30 और 40 के बीच में आएगा, मतलब 30 और 50 के 40 के बीच 30 होएगा, उसके बाद वाला मतलब यहाँ पर आ गया, तो 36 0, उसके 26 10, 20 और 30 के बीच में आएगा, उसके बाद ये 25 में, उसके बाद वाला 20 26 और 10 मतलब यहाँ पर आएगा, देखो यहाँ पर नहीं आएगा, मतलब यहाँ से जाएगा ऊपर, उसके बाद 20 और 16, 20 और 16 देखो 10 और 20 के बीच में आएगा, तो यहाँ पर आ गया, तो ये क्या हो गया, इससे एक लाइन फॉर्म हुआ, मतलब यहाँ पर आएगा, इससे एक लाइन फॉर्म हो गया। तो ये इक्वेशन हमारा क्या है, x इक्वल टू 36 माइनस वाई हो गया। उसके बाद देखो 0 1 और 2, मतलब इसको डालेंगे, अब देखो 0 और 4 मतलब 10 और 0 के अंदर आएगा, तो यहाँ पर रख दो 0 4, उसके 1 5 1 और 5, देखो 1 एकदम इसमें आएगा, 5 किस में आएगा, इसमें ही आएगा, देखो 1 5 2 6, 2 और 6 देखो 2 और 6 2 इसमें आएगा, तो 6 किस में आएगा, 6 किस में आएगा, देखो 6 आएगा तो इधर आएगा, तो देखो ये कैसे होगा, ये ऐसे, ये इक्वेशन 2 पहले देखो कैसे लोगे, देखो y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है हमारा, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, तो अगर मैं y लूँगा 0 तो मेरा क्या निकलेगा 4 निकलेगा, तो 4 निकलेगा तो ये किस है 0 और 4 होगा, मतलब 8 ले जाऊँगा, अगर मैं ये ले जाऊँगा 8 तो कितना हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, तो कितना हो 8 और 12 हो गया। उसका देखो y कितना है मेरा, y अगर मैं कितना लूँगा 16 ले जाऊँगा, तो मेरा कितना हो जाएगा 16
20 हो जाएगा, तो 20 तो 16 20 हो गया। तो अब इक्वल डालो 0 4 0 4 यहाँ पर रहेगा, उसका 8 12 8 और इसमें 12 मतलब इस इधर आएगा तो 16 20 16 और यहाँ पर 20। देखो ये से लाइन फॉर्म हो रहा है, लाइन फॉर्म मतलब यहाँ पर एक सॉल्यूशन आया। सॉल्यूशन देखो क्या है, तो हमें लेंथ और ब्रेथ पूछे, सॉल्यूशन देखो यहाँ पर एक आएगा और यहाँ पर आएगा। मैं देखो कितना 20 और 30 के बीच में कितना आएगा, अगर मैं करूँ तो 20 15 हो जाएगा, 15 मतलब 16 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया एक 16 और यहाँ पर देखो 20 और 30 के बीच में आएगा, 20 और 30 के बीच में आएगा। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो मेरा गलत हो सकता है, और आप जब कॉपी में लाइन मार्जिन डाल के करोगे तो आपका ठीक होगा। तो देखो 16 यहाँ पर 20 और 30 मतलब हो गया क्या 26 हो गया, तो आपका ये हो गया। तो 26 आपका हो गया। तो सॉल्यूशन क्या निकला हमारा, सॉल्यूशन क्या निकला 16 और 26। मेरे से 16 और 26 निकला, पर आपसे अलग निकल सकता है, तो देखकर करोगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, वो इजी है। क्या है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so form is intersecting line, parallel lines and coincident line। तो देखो इंटरसेक्टिंग लाइन का हम कंडीशन क्या था, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ऐसा एक इक्वेशन लिखोगे। तो देखो हमारा क्या 6 दिया है ना, 6 नंबर का हमें इक्वेशन दे दिया 2x + 3y - 8 = 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म को ओबे कर रहा है, इसलिए वो दिया है। इसका देखो पहले हमें दिया है इंटरसेक्टिंग लाइन, तो क्वेश्चन आपके लिखोगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन में हमें कंडीशन क्या है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो देखो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा 4x लिख दूंगा, यहाँ पर 9y लिख दूंगा, -20 = 0। देखो ये यहाँ पर अगर हम 2/4 करेंगे तो 1/2 आएगा, इधर 3/9 करेंगे तो 1/3। तो हमारा क्या a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो आपका ये आंसर होगा क्या, यहाँ पर मैंने क्या लिखा 4x + 9y -20 = 0। क्या हम क्वेश्चन 6 में क्या है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, मतलब हमें ये लीनियर इक्वेशन दे 2x + 3y - 8 = 0। हमें पूछे इंटरसेक्टिंग लाइन एक लिखना है। इंटरसेक्टिंग लाइन हमें क्या पता है, इंटरसेक्टिंग लाइन में कंडीशन क्या था a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हमने क्या उस कंडीशन को ओबे किया, क्या लिखा मैंने 4x + 9y -20 = 0। हमें a1/a2 b1/b2 अनइक्वल चाहिए, तो मैंने वहाँ तक रखा। देखो 2x से मैंने 4x रखा, जब हम a1/a2 करेंगे तो 1/2 निकलेगा, 3/9 को जब करेंगे 1/3 निकलेगा, जो दोनों अनइक्वल हैं। तो हमारे वो हो गया। उसका देखो डबल आई, ये हमारा क्या था आई में क्या लिखा 4x + 9y -20 = 0। मैंने ऐसे इक्वेशन और एक लिखना है जो ज्योमेट्रिकली इक्वल हो, वो क्या ज्योमेट्रिकली इक्वल हो और वो कंडीशन को ओबे करे, वही उसका मेन एम है। उसका दिया पैरेलल लेंस। पैरेलल लेंस क्या पता है हमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। वही इक्वेशन को लिख दो, आपका काम खत्म। देखो क्या लिखोगे 4x मतलब 1/2, उसका मतलब उसका मल्टीपल लिख दो, आपका काम खत्म है। रख ना 6y - 15 = 0। देखो जब मैं a1/a2 करूँगा तो 1/2, b1/b2 करूँगा 1/2, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, -8 - 15 है, तो नहीं होगा, आपका कंडीशन हो गया। उसका देखो क्या दिया है कि कौन साइड लाइन करने के लिए, कौन साइड लाइन हमारा क्या पता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। मतलब हमें तीनों कंडीशन आपको, मतलब तीनों जो a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल होने के लिए क्या करोगे, इसका मल्टीपल लिख दो। देखो क्या लिखूंगा मैं 4x + 6y माइनस कितना हो जाएगा, माइनस वो कितना हो जाएगा 16, तो इक्वल टू 0। जब मैं a1/a2 करूँगा 1/2, b1/b2 करूँगा 1/2, c1/c2 करूँगा कितना माइनस कैंसिल और 8/16 का 1/2 आपका मतलब निकल है। मतलब तीनों कंडीशन फुल, मतलब यही इक्वेशन को देखा और तीनों इक्वेशन लिखने जो मतलब वो कंडीशन को फुलफिल करता है। उसका दिया ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0, और एक दिया 3x + 2y -12 = 0, determine the coordinates of the vertices of triangle formed by this line and the x-axis and the shape of the triangle region। मतलब दो इक्वेशन दिया है आपको, पैरेलल दो इक्वेशन दिया, उसका कोऑर्डिनेट निकालो, उसको ग्राफ करो। ग्राफ करने के टाइम में एक क्या निकलेगा, एक ट्रायंगल उसमें फॉर्म होगा। जब वो ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, ग्राफ मतलब होने के बाद वो क्या होगा, वो कोऑर्डिनेट फॉर्म होगा, उसको मतलब एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। उस ट्रायंगल का क्या लिखना है, वो एक्स एक्सिस को लगकर फॉर्म होगा। अगर एक्स एक्सिस दिया होगा तो एक्स एक्सिस से ही फॉर्म होगा, अगर वाई एक्सिस दिया होगा तो वाई एक्सिस की तरफ फॉर्म होगा। एक्स एक्सिस दिया है तो एक्स एक्सिस तो हमें क्या लिखना है, ड्रॉ करना है, उसका वर्टिसेस लिखना है।
वर्टिसेस मतलब कोऑर्डिनेट उसका लिखा है, मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट में, यहीं पर कर देता हूँ 7 नंबर। क्या दे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो मैं क्या करूँगा x इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1 कर दूँगा, ये माइनस है ना, माइनस, और ये x कितना कर दूँगा -1 प्लस वाई कर दूँगा। उसके बाद देखो मैं x डालूंगा कितना 0 डालूंगा, अगर -1 प्लस 0 कितना -1 हो जाएगा, तो देखो -1 ये 0 हो गया। उसके बाद देखो मैं x अगर 1 डालूंगा तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो कितना 0 और 1 हो गया। उसके बाद देखो मैं x अगर डालूंगा कितना 2 डालूंगा तो -1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 1, तो कितना 1 और 2 हो जाएगा। उसका देखो ये आपका इक्वेशन 1 गया। उसका दिया है क्या 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 दिया है। उसका देखो 3x प्लस 2y रख दो, उसका कितना 12 हो गया, मैंने उस तरफ ले लिया। उसका देखो 3x इक्वल टू 12 माइनस 2y कर दिया। उसका देखो x इक्वल टू कितना 12 माइनस 2y बाई 3 कर दो। उसका देखो x अगर मैं 0 डालूंगा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो गया। देखो 2 इंटू 0 तो 12 माइनस 0 0 12 रह जाएगा, 12 बाई 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो मेरा क्या आंसर निकला, मेरा क्या आंसर निकला 4 और 3 निकला। उसके बाद मैं क्या करूँगा x से कितना करूँगा, अगर मैं x1 ले जाऊँगा तो नहीं x1 नहीं लूँगा, x लूँगा 2 ले जाऊँगा तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 4 हो जाएगा बाई 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 2 नहीं लूँगा 3 ले जाऊँगा, 3 लेने से कितना 6 हो गया, तो 6 होने से 6 बाई 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा 2 और 3 निकलेगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा x अगर मैं ले जाऊँगा 4 तो 4 नहीं लूँगा, 4 लेने से 8 हो जाएगा, तो 4 नहीं लूँगा। उसका नहीं 5 लूँगा तो 5 नहीं भी लूँगा, 6 लूँगा तो 6, हाँ 6 ले जाऊँगा तो 6 ले जाऊँगा कितना हो जाएगा, तो 0 बाई 3 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो मैं क्या लूँगा 0 और 6 लिख दूँगा। तो देखो उसका मैं ग्राफ करूँगा, देखो मेरा सब मतलब इक्वेशन 2 मेरा पॉजिटिव की तरफ है पर इक्वेशन 1 मेरे नेगेटिव की तरफ है, तो मैं क्या नेगेटिव भी लिखूँगा। पहले देख दो कौन सी तरफ है, उसके बाद ग्राफ करना। 0 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, 6 तक ही है। उसका देखो 1 2 3 4 5 है। उसका देखो -1 -2 देखो। उसका देखो -1 0 मतलब -1 और 0 मतलब यहीं पर ही रहेगा। 0 1 0 यहाँ पर 0 और ये 1 यहाँ पर रह गया। उसका 1 2 1 और यहाँ पर 2 मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये कौन सा इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 मतलब ये इक्वेशन 1 का है। उसके बाद देखो उसके बाद मेरा इक्वेशन 2 का कोऑर्डिनेट 4 और 3 4 और ये यहाँ पर आएगा 3। उसके बाद देखो 2 और 3 2 यहाँ पर आएगा कितना 3 2 और 3। उसका 0 6 0 यहाँ पर आएगा कितना 5 और 6, यहाँ पर 0 और 6 आ जाएगा। तो देखो कैसा इक्वेशन है, देखो कहाँ पर गलत हुआ है। 4 और 0 होगा, 4 0 होगा तो कितना देगा यहाँ पर आएगा। तो देखो ये ऐसे मेरा फॉर्म हुआ, ये फॉर्म हुआ कि नहीं, फॉर्म होने से देखो यहाँ पर मेरा एक ये एक रीजन मेरा एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ कि नहीं, एक्स एक्सिस को लगकर एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ, मतलब मेरा ये आंसर ठीक है। मेरा ट्रायंगल पूछा तो मैंने ट्रायंगल फॉर्म कर दिया। उसका देखो यहाँ पर मैं ले जाऊँगा ए, ये बी ले जाऊँगा, ये सी ले जाऊँगा। तो मैं ए का कोऑर्डिनेट क्या लिखूँगा, ए का कोऑर्डिनेट मेरा कितना था, ए का जो कोऑर्डिनेट था मेरे यहाँ पर था ना 2 और 3, तो ए का कोऑर्डिनेट कितना 2 और 3 हो गया। उसका बी का कोऑर्डिनेट क्या, अगर आपको शेडेड पूछागा तो ऐसे शेडेड कर देना, मतलब पेन से शेड कर देना। उसके बाद आपको एरिया भी पूछागा, एरिया कैसे करोगे मैं बताऊंगा इसके बाद। तो बी कितना हो गया, मेरा बी का कोऑर्डिनेट कितना है, बी का कोऑर्डिनेट -1 0, बी का कोऑर्डिनेट -1 0। और सी का कोऑर्डिनेट कितना है मेरा, सी का देखो 4 0 4 0। तो सी का कोऑर्डिनेट मेरा 4 0 निकल गया, मेरा ये कोऑर्डिनेट निकल गया। अब मुझे क्या, अगर मुझे पूछागा शेडेड करने के लिए मैंने शेडेड करूँगा। उसका मुझे एरिया पूछागा तो एरिया कैसे निकल, एरिया भी किसी क्वेश्चन में दिया है। तो एरिया देखो हमें कहते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमारा। तो देखो हाफ तो हमें पता है, हाफ ही रहेगा। बेस क्या है, देखो यहाँ पर जहाँ पर टच हुआ है, जहाँ से उसका सी कोऑर्डिनेट है वहाँ से बी तक, मतलब हमें यूनिट में हम नेगेटिव नहीं लेते। जब हम यूनिट मेजर करते हैं उसमें नेगेटिव नहीं लेते, तो नेगेटिव नहीं लेंगे तो देखो क्या होगा 4, यहाँ पर ये -1 है, माइनस को छोड़ दो, माइनस को कुछ यूज़ नहीं करना। 4 यहाँ पर जो 1 है प्लस कर दो 5 हो जाएगा, मतलब 4 + 1 5, मतलब इसका बेस कितना हुआ, बेस कितना हमारा 5 यूनिट हो गया। और हाइट कितना हुआ हमारा,
हाइट कितना हुआ हमारा, देखो हाइट देखो यहाँ पर से, हाइट मतलब वाई एक्सिस को देखना, तो वाई एक्सिस हमारा कितना बी, ए का कोऑर्डिनेट कितना है 2 3 है, मतलब हाइट हमारा क्या 3 यूनिट हो गया। मतलब हाइट कैसे जानोगे, एक्स एक्सिस हाइट, एक्स एक्सिस बेस वाई एक्सिस, मतलब सॉरी हाइट होगा कितना वाई एक्सिस, बेस होगा एक्स एक्सिस। अगर आपको ये एक्स एक्सिस में फॉर्म, अगर आपको वाई एक्सिस मतलब यहाँ पर भी फॉर्म होगा तो आपको अलग पूछा होगा, वो मतलब पूछा होगा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बिटवीन एक वाई एक्सिस, मतलब इन फॉर्म इन वाई एक्सिस, तो आपको अलग होगा। तो इसमें क्या तो बेस होगा आपका एक्स एक्सिस, वाई होगा क्या हाइट होगा क्या वाई एक्सिस। तो देखो मेरा यहाँ पर कितना बेस कितना निकला 5 यूनिट, हाइट निकला 3 यूनिट, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो देखो 1/5/3 और 15/2, 15/2 स्क्वायर यूनिट हो गया, स्क्वायर और जितना यूनिट होगा 15/2 स्क्वायर यूनिट आपका ये हो गया। मतलब अगर आपको पूछा हुआ ट्रायंगल फॉर्म होगा तो कोऑर्डिनेट निकालो, कोऑर्डिनेट निकालो ट्रायंगल फॉर्म करोगे। आपको अगर क्वेश्चन पूछे शेडेड करो उस रीजन को, तो आप रीजन शेडेड कर दोगे, रीजन शेडेड को कोऑर्डिनेट आपको वर्टिसेस पूछा होगा, वर्टिसेस मतलब कोऑर्डिनेट आपको पूछा होगा डायरेक्ट, तो आप कोऑर्डिनेट लिख दोगे ABC लिख दोगे, ABC लिखने के बाद एरिया निकाल लो। एरिया दिया है ट्रायंगल ABC के हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दिए, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दिए, तो क्या करोगे हाफ लिख दो, उसका बेस क्या है, बेस हमारे एक्स एक्सिस है, बेस हमारा क्या एक्सिस है मतलब 4 से 0 से 4 तक। उसके बाद अगर उसके मतलब नेगेटिव की तरफ क्या है, नेगेटिव को हटाओ, 1 जो अगर 1 2 आएगा तो उसमें ऐड कर दो, मतलब 4 मैंने यहाँ पर -1 है, -1 को हटा दिया तो 4 + 1 हो गया, 1 हो सके मेरा 5 यूनिट का बेस मेरा क्या हो गया 5 यूनिट हो गया, और हाइट कितना हुआ 3 यूनिट, मतलब मैंने वाई एक्सिस को देख के बोला वाई एक्सिस मेरा 3 यूनिट है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाफ इंटू 5 इंटू 3, तो 15/3 स्क्वायर यूनिट आपका हो गया। अगर आपको एरिया पूछा कि एरिया निकालो, अगर शेडेड करना है शेडेड निकालो, और वर्टिसेस पूछा वर्टिसेस, मतलब ये क्वेश्चन 3 टाइप से आ सकता है, क्या क्या एरिया पूछ सकते हैं, शेडेड पूछ सकता है, और ये मतलब ट्रायंगल का वर्टिसेस पूछा। अगर आपको शेडेड पूछा होगा आपको एरिया भी पूछा होगा, अगर आपको एरिया नहीं पूछा होगा तो ये भी शेडेड भी रीजन नहीं पूछा होगा, तो इतना याद रखो। तो आपका मैंने एक्सरसाइज 3.2 पूरा कंप्लीट कर दिया, और आपका अलजेब्रिक कैसे मतलब इक्वेशन को अलजेब्रिकली कैसे फॉर्म करें, अलजेब्रिक नहीं ग्राफिकली कैसे उसको सॉल्व करें, मैंने यहाँ तक आपका बुक में था, मैंने आपको पूरा करा दिया, सॉल्यूशन सब कुछ करा दिया। और अब आज उसके बाद क्या वीडियो आएगा आपके लिए, जो अलजेब्रिकली मेथड से कैसे एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे उसके बारे में आएगा। तो मेरे इस चैनल में बने रहिए और ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अपना प्यार बहुत सारा प्यार दीजिए, अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे बटन दबा दीजिए, जिससे मैं अगर वीडियो अपलोड करूँ आपके पास वो जल्दी से जल्दी पहुँच जाए, आप देख कर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए।